हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए छलपन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम के ऊपर क्या फैसला लिया जाएगा इग्नू की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। वो डेट एक अनाउंस कर दिया गया कि इस डेट को फैसला लिया जाएगा। जितने भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, या फिर आप बोलोगे नॉन फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट है, यानी कि फाइनल ईयर को छोड़ के बाकी जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है, उनके ऊपर क्या फैसला लिया जाएगा, उसका डेट एक बता दिया गया। इस डेट पे फैसला लिया जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ आज दिन में कुछ समय के लिए इग्नू का जो ऑनलाइन एडमिशन करने का पोर्टल है वो हैक्ड हो गया था, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से एक बहुत डेरोगेटरी रिमार्क दिया गया है, कोरोना डिग्री, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि ये क्यों आपत्तिजनक बात है एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से। तो हम लोग इस वीडियो में डिटेल में सभी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह से ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट के बारे में बात कर ले रहे हैं, क्योंकि इग्नू की तरफ से जो स्टेटमेंट रिलीज किया गया था वो सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए ही रिलीज किया गया था। नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट यानी कि अगर वो बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट बोलेंगे, और अगर मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट बोलेंगे। तो उनको उनके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। तो एक स्टेटमेंट आया है, इग्नू के बहुत हायर ऑफिशियल है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया, टाइम्स ऑफ इंडिया को उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उसके ऊपर 21 जुलाई को डिसीजन लिया जाएगा कि क्या उनका एग्जाम होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर जो उन्होंने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है उसका क्या होगा, क्या वो लोग पास करके प्रमोट करेंगे या ऐसे ही प्रमोट कर देंगे, या उनको एग्जाम दिसंबर में देना होगा इसी एग्जाम फॉर्म के ऊपर। तो इन सभी चीज के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा 21 जुलाई को, क्योंकि उसी दिन एकेडमिक काउंसिल का मीटिंग होने वाला है। तो आप लोग 21 जुलाई को, यानी कि सिर्फ 2 दिन का वेट करना होगा आप लोगों को, यानी कि मंगलवार को डिसीजन ले लिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा 21 जुलाई को जो एकेडमिक काउंसिल का मीटिंग है, जिसमें जो भी डिसीजन लिया जाने वाला है वो सिर्फ नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए ही लिया जाएगा। फाइनल ईयर के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इग्नू ने स्टेटमेंट दिया है यही कि फाइनल ईयर के ऊपर जो भी डिसीजन है वो यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही फॉलो किया जा रहा है, और आगे भी अगर कुछ चेंजेस भी होंगे, कुछ भी होगा, तो वो यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से ही फाइनल ईयर के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। अभी जो डिसीजन लिया जाएगा वो सिर्फ नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट के ऊपर लिया जाएगा। तो देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट आता है। जैसे आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी मैं आप लोग को डेफिनेटली अपने चैनल पर बताऊंगा, तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हैक हुआ था आज सुबह में, दिन में किसी टाइम पे हैक हुआ था। एक्चुअली फ्रेश एडमिशन का जो पोर्टल है वो हैक हो गया था। उसका बहुत सारा स्क्रीनशॉट ट्विटर पे मुझे स्टूडेंट ने सेंड किया, बहुत सारे लोगों ने मेल पे सेंड किया। उसका आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो, onlineadmission.ignu.ac.in। ये हैक बाय टॉक्सिक मीमर, और बहुत आपत्तिजनक बातें लिखी गई थी, लेकिन फिर भी आप लोग को सबूत के तौर पे मैं स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूं, और एक वीडियो के माध्यम से भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं कि आप लोग को पता चल जाएगा कि बहुत से स्टूडेंट उस वक्त ऑनलाइन एडमिशन का पोर्टल ओपन कर रहे थे जब, तो उनको यही स्टेटमेंट शो कर रहा था onlineadmission.ignu.ac.in का पोर्टल ओपन करने पे। तो वो भी आप लोग वीडियो को देख लो, ये एक स्क्रीनशॉट है, और अब मैं आप लोग को वीडियो दिखा दे रहा हूं। आप लोग ने स्क्रीनशॉट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से देख लिया कि आज इग्नू का ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल जो है वो हैक्ड हो गया था दिन में कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर उसको रिस्टोर कर दिया गया, और अभी ऑनलाइन एडमिशन का जो पोर्टल है वो नॉर्मली काम कर रहा है, और इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट भी नॉर्मली काम कर रहा है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट फ्रेश एडमिशन ले रहे हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 1-2 दिन वेट कर लेना, उसके बाद से ही फ्रेश एडमिशन के लिए अप्लाई करना। तो बहुत से स्टूडेंट ने मुझे मेल किया था, और बहुत से स्टूडेंट ने ट्विटर पर भी मुझे ये सभी स्क्रीनशॉट और वीडियो भेजा था, इसलिए मैंने सोचा कि आप सभी स्टूडेंट को ये इन्फॉर्मेशन रखना जरूरी है, तो मैंने आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कोरोना डिग्री के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके ऊपर। कल 18 जुलाई को एचआरडी मिनिस्टर ने कॉलेज एग्जाम को लेकर एक इंटरव्यू में एक बहुत आपत्तिजनक वर्ड यूज किया, जिसके ऊपर काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। बहुत सारे न्यूज पोर्टल में भी इसके खिलाफ बोला गया है कि इस तरीके का रिमार्क नहीं देना चाहिए, लेकिन एचआरडी मिनिस्टर ने बोला कि अगर फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे तो उनका जो डिग्री होगा उसको उन्होंने कोरोना डिग्री का नाम दिया। पहले आप लोग स्टेटमेंट सुन लो एचआरडी मिनिस्टर ने क्या कहा, उसके बाद से मैं आगे इसकी फर्दर बात बताता हूँ। यूजीसी ने जो निर्णय लिया वो यूजीसी ने निर्णय तात्कालिक नहीं लिया और अचानक नहीं लिया, उसने टास्क फोर्स बनाई
शिक्षाविदों से, देश के सभी लोगों से ये परामर्श के बाद ये हुआ कि शेष जो सेमेस्टर हैं और क्लासेज हैं उसको तो आंतरिक मूल्यांकन पर कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल परीक्षा है उस बच्चे की जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक वो उत्तीर्ण नहीं हो सकता, और जब वो परीक्षा नहीं देगा तो बिना परीक्षा के उत्तीर्ण होने का मतलब उसके जीवन पर हमेशा कोरोना डिग्री का ठप्पा लग जाएगा। इस तरीके से वो अभी तो कुछ महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में जब भी कहीं वो नौकरी के लिए जाएगा, किसी संस्थान में जाएगा, तो वो अलग से चिन्हित तो उसको सबसे पहले कहेंगे कोरोना काल का तो नहीं है जो बिना परीक्षा के। ये उसके जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए ये जरूरी है कि फाइनल परीक्षाएं हो। ऐसा यूजीसी ने ये निर्णय लिया और पूरे देश के अधिकांश बल्कि 90% सभी कुलपतियों ने उसका बहुत स्वागत किया, शिक्षाविदों ने स्वागत किया। स्वाभाविक भी है, कौन आदमी होगा, कौन अभिभावक होगा जो ये कहेगा कि नहीं कोई डिग्री नहीं है और आप ऐसे ही पास करा दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा विलंब तो हो सकता है, समझ में आता है, और इसलिए मुझे लगता है कि राज्य भी इस बात को शायद अभी महसूस। आप लोगों ने उनका स्टेटमेंट सुन लिया, और इसको क्यों डेरोगेटरी रिमार्क बोला जा रहा है, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट के साथ जिस तरीके से ये व्यवहार किया जा रहा है या एचआरडी मिनिस्टर यूजीसी की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है वो क्यों गलत है। क्योंकि अगर इस तरीके से कोरोना डिग्री अगर फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं होगा तो उनको कोरोना डिग्री बोला जाएगा, तब तो बहुत सारे ऐसे जो संस्था है जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम कैंसिल करके इवन रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया, तब तो उनको भी कोरोना सर्टिफिकेट बोला जाएगा। जैसे सीबीएसई ने एग्जाम कैंसिल कर दिया, इवन उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया तो वो भी कोरोना सर्टिफिकेट हो गया। वेस्ट बंगाल बोर्ड ने हायर सेकेंडरी का 10th का सबका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ जितना भी उन्होंने एग्जाम दिया था उसका एग्रीगेट करके उन्होंने निकाल दिया, और फिर बाकी जो एग्जाम बचे हुए थे उसका एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया गया, तो वो भी तो कोरोना सर्टिफिकेट होगा। यानी कि जिंदगी भर वो लोग हायर सेकेंडरी का जो भी मार्कशीट दिखाएंगे कहीं पे भी तो बोला जाएगा कि वो कोरोना सर्टिफिकेट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये देखो, ये जितने भी विरोध हो रहे हैं ना उनको एक इमोशनली तरीका से बहकाने के लिए बोला गया है, ताकि उन लोग के दिमाग में लगे कि कोरोना डिग्री हो जाएगा, हमारा जो डिग्री मिलेगा वो कोरोना डिग्री होगा, इसलिए हमें एग्जाम देना चाहिए। लेकिन उनको एक बात अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जितने भी स्टूडेंट इस चीज का विरोध कर रहे हैं वो ये सोच के विरोध नहीं कर रहे हैं कि एग्जाम हमको नहीं देना है, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन उस तरीका का नहीं है कि एग्जाम देने के लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो। और एक और बात, ये जो आर्टिकल छपा है ना आउटलुक इंडिया में, ये बहुत अच्छा आर्टिकल छपा हुआ है और इसमें इतनी अच्छे से सारा चीज एक्सप्लेन किया गया है। ये फाइनल ईयर को लेकर जितना भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से या यूजीसी की तरफ से, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और आई वुड मस्ट रिकमेंड एवरीवन कि आप लोग ये आर्टिकल को जरूर पढ़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें एकदम क्लियर कट बातें बताई गई है कि आप कभी भी ग्रेजुएट होते हो या मास्टर डिग्री आप कंप्लीट करते हो तो सिर्फ एक सेमेस्टर का या एक एग्जाम को लेकर आप नहीं होते हो, आपका पूरा एग्जाम को कैलकुलेट किया जाता है। जब आप ग्रेजुएट होते हो तो आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों को मिला के मार्कशीट बनता है, ना कि सिर्फ फाइनल ईयर को लेकर। सिर्फ फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं देने से उसको कोरोना डिग्री कैसे बोला जा सकता है? दैट मीन्स कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया या 5 सेमेस्टर तक जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। सारा का सारा डिग्री फाइनल ईयर के एग्जाम के ऊपर ही होगा, और अगर वो नहीं देंगे तो कोरोना डिग्री उसको माना जाएगा। तो ये सरासर गलत है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छा से इसमें समझाया गया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को या फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को बिना एग्जाम के प्रमोट करते हो तो उनका डिग्री मिला के अगर देखोगे, अगर इग्नू में ही देखोगे तो हर एक ईयर में 32 क्रेडिट होता है। दैट मीन्स कि 2 ईयर का मिला के 64 क्रेडिट हुआ और थर्ड ईयर में 32 क्रेडिट हुआ। तो आप 64 क्रेडिट को इसी तरीके से नकार रहे हो, 64 क्रेडिट को ऐसे ही पास कर दे रहे हो, लेकिन 32 क्रेडिट में आपको दिक्कत है। उसी तरीके से यहाँ पे और भी एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया, 28 क्रेडिट सेकंड ईयर में है तो उसको पास कर दिया जा रहा है, लेकिन 24 क्रेडिट फाइनल ईयर के स्टूडेंट को पास नहीं किया जा रहा। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल के तौर पे बताया गया है। साथ ही साथ इसमें एक और बात मेंशन किया गया है जो कि मैंने भी खुद गौर नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है, जो इसमें हाईलाइट किया गया है वो ये है कि मान लो ऑफलाइन एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते ये लोग, तो ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बात करें या ओपन बुक एग्जाम के बारे में बात करें। लेकिन ओपन बुक एग्जाम में सरासर करप्शन हो सकता है। उसका एग्जाम्पल इस तरीके से दिया गया कि ओपन बुक एग्जाम तो घर पे लिया जाता है, लैपटॉप पे सिर्फ आपको एक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होता है, तो फिर कौन सा पर्सन एग्जाम दे रहा है ये तो पता चलेगा नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से पर्सन दूसरे किसी जो ज्यादा इंटेलिजेंट है या ज्यादा पढ़ा लिखा है उसको बैठा दे अपनी जगह पे और एग्जाम दिलवा दे, क्योंकि वहां पे तो कुछ चीज पता नहीं चल रहा है, वहां पे तो सिर्फ आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हो सकते हैं कोई भी पर्सन, तो कौन एग्जाम दे रहा है ये भी नहीं पता चलेगा। और जितने भी पैसे वाले लोग होंगे तो वो किसी और को पैसा देके और अपने जगह पे उसको एग्जाम दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज को भी मेंशन किया गया ओपन बुक एग्जाम के खामी के बारे में। तो ये बहुत अच्छा तरीका
से इसको बताया गया और यूजीसी और एमएचआरडी को बहुत मतलब करारा तमाचा दिया गया इस आर्टिकल के तौर पे कि किस तरीके से आप इतने अच्छे जगह पे रहने के बावजूद भी ये सिंपल फैक्ट को नहीं समझ पा रहे हो कि स्टूडेंट एग्जाम देने से नहीं कतरा रहे हैं। स्टूडेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एग्जाम आप कैसे लोगे, किस तरीके से इंतजाम करोगे, और वही चीज जो कंडीशन है वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जिसके वजह से ये सारा विरोध हो रहा है। और ये कोरोना डिग्री का नाम यूज करके बस स्टूडेंट को चुप कराया जा रहा है ताकि वो विरोध उस तरीके से नहीं करे जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। तो आप लोग ये आर्टिकल को डेफिनेटली पढ़ना, और मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, आप लोग अपना पढ़ाई को जारी रखना, लेकिन ये विरोध चलता रहना चाहिए, इसमें स्टॉप नहीं होना चाहिए, ताकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट के साथ भी उसी तरीका से पेश आया जाए जिस तरीका से बाकी अदर ईयर के स्टूडेंट के साथ डिसीजन लिया जा रहा है। और ऑलरेडी बहुत सारे संस्था में ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है यूजीसी के गाइडलाइंस को, और अब सुप्रीम कोर्ट से ही भरोसा है कि अगर वो यूजीसी के गाइडलाइंस को स्क्रैप कर दे रहा है या कैंसिल कर दे रहा है तभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट को पास कर दिया जाएगा, अदरवाइज फिर यूजीसी अपना गाइडलाइंस के हिसाब से ही एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आई होप कि सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के जो गाइडलाइंस है उसको रिजेक्ट करे, और हम लोग को जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है या जितने भी अदर वे में चल रहा है, तो उसको कंटिन्यू रखना है। और जितने भी ट्विटर पे आप लोग अगर देखोगे तो डेली ट्रेंडिंग सेक्शन पे यूजीसी के गाइडलाइंस को लेकर कोई ना कोई ट्रेंड चलता ही रहता है, तो आप सब लोग उसको जरूर सपोर्ट करो और मुझे भी फॉलो कर लो। वहां पे भी मैं जो भी ट्वीट करता हूं उसको रीट्वीट कर देना, और सभी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज अभी भी आप लोग ट्विटर को ज्वाइन कर लो। तो ये सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहा था। जैसे मैं वीडियो को समाप्त कर देता हूं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को लेकर जो डिसीजन लेना जाने वाला था इग्नू की तरफ से, वो 21 जुलाई को डिसीजन लिया जाएगा एकेडमिक काउंसिल का मीटिंग में। साथ ही साथ मैंने हैक जो हो गया था उसके बारे में दिखा दिया कि आज इग्नू का जो ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है वो हैक हो गया था। तो अभी आप लोग मत करना, 1-2 दिन के बाद करना। उसके बाद से जो एचआरडी मिनिस्टर की तरफ से कोरोना डिग्री जो स्टेटमेंट दिया गया था उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि वो क्यों आपत्तिजनक है और क्यों ये यूज नहीं करना चाहिए। सो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो एचएल चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए भी इंस्टा मुझे का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और जितने भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, मैं सब पे अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोग टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या ट्विटर पे हो तो मुझे जल्द से जल्द फॉलो कर लो ताकि हमारा बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।